सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। वैसे तो आपकी मुलाकात हमारे श्रोताओं से होती रहती है ऐसा भाई, जब तक कि सखी सहेली के मंच पर न बैठो तो बिल्कुल मुलाकात जो है वो अधूरी सी लगती है। और वाकई काफी दिन हो गया और हमारे साथी भी इंतजार कर रहे थे, कुछ तो बीमार होने के बाद भी मिलने आ गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हम भी कुछ व्यस्तता होने के बाद भी आपका जो प्यार है वो खींच कर ले ही आता है। बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं ना कि दो लोग जब आपस में बैठते हैं और बातें करते हैं, हम तो मतलब इस समय कर रहे हैं, हम आपकी ही बात करें, हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। हम नहीं तो हमेशा करते हैं, तो आज क्यों बता रही है ये बात? हमारी समझ में नहीं आ रहा है आते ही अब ये। हाँ, क्या अच्छा बताओ। जी, हम दोनों की बात इसलिए कर रही थी बुआ जी, क्योंकि दो में जो ताकत होती है ना, या दो नंबर की बात करें या दो लोगों की बात करें, तो दो से ही हम बनता है। और आज का विषय भी है अंक विलास का, अंक 2। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और अंक 2 जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, कैसे हम सबको कहते हैं कि देखते दो आंख से लेकिन कहते हैं एक आंख से देखो। कान 2 है हमारे पास, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। दो क्या है और कैसे 2 दूनी 4 हो जाता है, लेकिन बाकी विषय पर भी तो आना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, क्या फर्क पड़ता है, बाकी विषय पर आना ही पड़ेगा। क्या मतलब है, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, हमारे श्रोता जैसे बोल रहे हैं कि नहीं, आप जैसे बोल रही है ना कि नहीं आगे बढ़ना है। हाँ भाई, बढ़ना ही है, क्या फर्क पड़ता है, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, आराम से बढ़ा जाए। ऐसा बिल्कुल आराम से बढ़ते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तुम्हारी कुछ गड़बड़ हमें लग रहा है, हम बाद में बात करेंगे इस विषय पर। अरे बुआ जी, मैं विषयों पर ही आ रही थी। नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है बाल में तुम्हारे, वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, ठीक कर लो पहले। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना, देखने वाले को तो पड़ता है फिर। बिल्कुल, आज हम इन्हीं विषयों के बारे में जानेंगे कि भाई कौन सी चीजें हैं जो ऐसी भी है ना कि परफेक्शन जरूरी नहीं कि हमेशा रहे, आप परफेक्ट रहें, आप बिल्कुल परिपूर्ण रहें हर चीज में। सर्वोत्कृष्ट होने की सबकी अलग अलग परिभाषा है। हो सकता है कि आप 80% में अपने आप को सर्वोत्कृष्ट माने, कोई 99% पर भी नहीं होता है। तो ये जो सीमा है ये आपको निर्धारित करनी है, किस लिए करनी है, ताकि आप आनंद में रहें। बिल्कुल, आनंद में रहें, खुश रहें। और आज का कहना चाहिए बहुत विशेष जो है खास दिन है, और वो है आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। ये भी है। और बुआ जी, अभी मौसम जो है वो जामुन का है। ऐसा? तो हाँ, दादी जमीन पे गिरी रहती है, कैसे खाया जाए, ये बड़ा मुश्किल है। मतलब गुणों की खान है जामुन, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही बात। उसे तोड़ना, उसे संभाल कर रखना भी बड़ा कठिन है। इसलिए कठिन भी है क्योंकि गुणों की खान है। जी हाँ, जमीन बिल्कुल जामुनी रंग की हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। चलो फिर अब बात कर लेते हैं गीत मंजरी में। आज हम विषय लेकर हाजिर हैं बरखा और जामुन के गुण की बात करेंगे। क्या फर्क पड़ता है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कि किस तरह से हम किन किन चीजों को नजरअंदाज करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य बस यही है कि बहुत छोटी छोटी चीजों पर हम जो तनाव लेते हैं उनको छोड़ दीजिए, सोचिए कि क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो आज जैसा बताया बुआ जी ने कि आज सतत गैस्ट्रोनॉमी यानी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है। और ये दिवस जो है ये साल के 18 जून को यानी आज के दिन मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ है अच्छा भोजन चुनने, पकाने और खाने का अभ्यास, या कहना चाहिए कि कला, या हम ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इस बात को ध्यान में रखता है कि सामग्री जो है वो कहाँ से आई है और भोजन कैसे उगाया जाता है, और ये हमारे बाजारों तक या ये कहें कि हमारे प्लेटों तक कैसे पहुंचता है। तो यानी रसोई घर तक कैसे पहुंचता है, फिर हम कैसे पकाते हैं, हमारी मनःस्थिति क्या होती है, इन सब का हमारे पूरे पाचन तंत्र पर असर पड़ता है और इस तरह से हमारा पूरा व्यक्तित्व बनता है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर 2016 को संकल्प को अपनाने के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस की स्थापना की गई। पहली बार 18 जून 2017 को मनाया गया और ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक संस्कृति और सभ्यता पूरे ग्रह में सतत विकास में योगदान करता और महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है। इसीलिए इस प्रकार टिकाऊ पाक कला सतत विकास के 3 आयामों से जुड़ी हुई है: कृषि विकास, पोषण, खाद्य उत्पादन, जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देकर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर जो हम खा रहे हैं वो कैसे पक रहा है, और हम जब खा रहे हैं तो हमारी मनःस्थिति क्या है, हम क्या उसको पचा पा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी है। अच्छा, सस्टेनेबल का यही मतलब है कि ऐसा नहीं कि आज हमने सोचा 1 साल कर लिया छोड़ दिया, ये आजीवन हमारे साथ जुड़ा रहना चाहिए। जैसे कि हम सांसें
लेते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते, वैसे ही अपने भोज्य पदार्थ और उसके पाचन के बारे में हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो आज जो डे मना रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य भी यही है कि जो स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले जो भोजन है, यानी कहें कि भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ हैं जो बिना रासायनिक चीजों, मतलब जैसे जो बिना कोई रसायन प्रयोग में लाए हम करते हैं, हाँ, जो यानी कि हमारे लिए बढ़ावा देना। बिल्कुल। और पारंपरिक जो व्यंजन है उनको बनाने की जो कला होती है उसको जीवित रखना, और हम घर पर भी छोटे मोटे प्रयास कर सकते हैं ना बुआ जी। छोटे मोटे क्या मतलब, बाकायदा देखो ना आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में खूब प्रयास चल रहा है, और अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जी हाँ, हम जैसे कि मिर्ची है, धनिया पत्ती है, करी पत्ती है, टमाटर है, तो हम अपने थोड़े जैसे बड़े गमलों में, अगर इसको उगाने की बात कर रही हो, हमने सोचा तुम प्रयोग करने की बात कर रही हो। नहीं, प्रयोग भी कर सकते हैं, और ऐसे इस तरह के छोटे मोटे जो फल सब्जियां हैं, फल तो नहीं, सब्जियां जो होती हैं वो हम अगर घर में उगा लें, जैसे बहुत सारी भाजियां होती हैं, ऐसा नहीं है, अमरूद वगैरह भी छोटे उसमें उग जाता है, तो इस तरह का हम प्रयास करेंगे तो हमें ताजे और फल तो मिलेंगे, शुद्ध मिलेगा, जिसमें कि रसायन नहीं होगा। और रासायनिक तत्व जो होते हैं तो जाहिर है कि दिक्कत होती है, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। यहाँ पर आप मत कहिएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फर्क पड़ता है, और आपके स्वास्थ्य में जब फर्क पड़ता है और आप दुखी होते हैं तो हमें भी नहीं अच्छा लगता, हमारे ऊपर भी फर्क पड़ता है। इसीलिए हम फिर तुरंत गीत सुनवा देते हैं कि सब कुछ भूल जाए हम। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है, प्यासा है दिल
तभी तभी कोई मीठी बात है इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल। तो क्या हाल चाल है? गुल खिल गया, चेहरा भी खिल गया, मन भी खुश हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि भाई हम बात करने जा रहे हैं दूज का चांद जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा प्यारा लगता है देखने में और हम बड़े तरसते हैं उसको देखने के लिए। हाँ, वो तो है ही। दो अंक में इतनी मजबूती है, बोलना चाहिए बुआ जी। जी हाँ। और हमारे एक श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि अंक विलास अंक 2 कहते हैं कि एक से भले दो, सच ही तो है। हाँ, 2 युगल की संज्ञा प्राप्त करते हुए संसार में अपने युगमता का प्रतीक है। यह द्विवचन का प्रतीक है, फिर ये 2 से 3 होने के चलन में है और यही नहीं अपितु इसके चलन की प्रकर्षता में बहु भी है। इस प्रकार से 2 बहु आयामी है। इसके आयाम में संसार ही समाहित है और उसके इस समाहन में तो भला हम यम द्वितीया को कैसे भूल सकते हैं? जी, 2 एक सम संख्या है, ये भी हमारे साथी ने इशारा किया है, बताया है। अंक विलास अंक 2 जैसे सखी सहेली कार्यक्रम में सखियां 2, मानव शरीर के ज्यादातर अंग 2 के रूप में है, जैसे आंखें, हाथ, पैर, कान भी 2, एक से भले 2, एक और 1 2 भी और 11 भी, चांद और सूरज 2, दिन और रात 2, माता पिता 2, हम 2, हमारे 2। कृपा अब कार्यक्रम शुरू होने दो। इन्होंने बात है। इन्होंने तो एक कविता पंक्तियों को जोड़कर कविता ही बना दी। जी हाँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर हम बात करें अध्यात्म की, तो अध्यात्म की क्या, कालिदास और विद्योत्तमा का जो शास्त्रार्थ हुआ था वो तो सभी जानते हैं कि जब विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई थी कि उनका जब ये कहने का मतलब था कि ब्रह्म एक है, तो उन्होंने उसको 2 उंगली कुछ और समझ के कहा, लेकिन उसका जो तर्क दिया विद्वानों ने वो यही दिया कि प्रधान सत्ता 2 में विभाजित है, परमेश्वर और माया, है ना। और इसीलिए इसी तरह से अद्वैत और द्वैत की जो पहली जो पहचान है वो भी इसी तरह से होती है, 2 में ही कहा जाता है। क्या बात है। मतलब वाकई मतलब भक्ति मार्ग तो द्वैत पर ही है। और वैसे भी देखा जाए तो अगर हम सूफी उसमें जाएं तो भी वहां पर माशूक और आशिका के बीच का रिश्ता बताया जाता है ना। तो इस तरीके से 2 है, विभाजन तो है जी। लेकिन बुआ जी आगे और बातें करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पे भी विभाजन है। हाँ, यहाँ पे विभाजन है। फिर स्वागत सखी सहेली कार्यक्रम में। और बुआ जी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी 2 से जुड़ी हुई। और वाकई कहते भी है ना बुआ जी, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मतलब ये एक दूसरे के इतने विपरीत होते हैं कि इनके बीच विलोम की दीवार खड़ी हो जाती है। वैसे ही कर्तव्य और अधिकार की अगर हम बात जैसे करें, कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक तो नहीं है, लेकिन है तो एक सिक्के के 2 पहलू। बिल्कुल सही बात। और वैसे ही हमारे एक श्रोता ने भी लिख भेजा है कि हम 2 हमारे 2 जून की रोटी बस 2 मिनट में आया, सखी सहेली में 2 घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम जमाने से दूर हो बैठे। क्या बात है। पल 2 पल का साथ हमारा, पल के यारा ने 2 नैना मत वाले तेरी हम पर जुल्म करे। तो इन्होंने जो 2 के बारे में जो कहानी और जो मुहावरा लिखकर भेजा है कि वाकई सखी सहेली में भी तो हम 2 ही है ना। हाँ जी हाँ। और वैसे भी जब 2 लोग बात करते हैं तब बातचीत होती है। 4 लोग हो जाते हैं तो विमर्श हो जाता है। फिर वो कह सकते हैं विचार विमर्श होता है, परिचर्चा हो जाती है, लेकिन चर्चा सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही होती है। तो इस तरह से 2 का अंक जो है वो बहुत मजेदार है। अलग अलग तरह से हम उसको देखते हैं। 2 की संख्या सदा अच्छे प्रभाव और क्रिया फलों के संयुक्त मानी गई है। खाना 2 बार परोस के खिलाना या पान के 2 बीड़े साथ में देना अच्छा माना जाता है। और इसी तरह से सास जो होता है उनकी संगत, जैसे अभी तुमने कहा तो जुगलबंदी कहलाती है, जैसे हमारी तुम्हारी यहाँ जुगलबंदी चल रही है।
और दो आवाजों का गीत युगल गान, जैसे हमारे हम है राई प्यार के में जाता है। जी हाँ। और कहना चाहिए कि काव्य कला के छंद शास्त्र में दो मात्राओं का समूह जो होता है वो द्विकल ही कहलाता है, जिसे भाषा को मुहावरेदार बनाकर रोचकता प्रदान की जाती है। मुहावरों में भी जैसे अच्छा खासा अधिक है बहुत सारे हैं। जी हाँ। इसके संग संग एक बात और है कि हम जब भाषा की बात करते हैं या साहित्य की, तो सीधे साधे ढंग से अगर हम देखें भी तो दो विधाएं देखते हैं, गद्य और पद्य। यानी गद्य जो हम ये साधारण तरीके से जो बोल रहे हैं वो पद्य है, और गद्य वो होता है कवित्व रूप में जब होता है तो उसको हम पद्य कहते हैं। तो इस तरीके से भाषा की जब बात करें तो जब किसी भाषा में हम किसी को समझाते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन जिसको करते हैं तो उसको द्विभाषिया कहते हैं, है ना। इंटरप्रेटर जिसे कहते हैं। इसी तरह से इसी तरह से बुआ जी ये उपनाम जो होते हैं वो भी ना द्विवेदी होते हैं। और भी ऐसे कुछ होते होंगे, मुझे एक तो मुझे याद आ रहा है द्विवेदी होता है। और इसी तरह किसी मतलब नदी की बात करें अगर तो उसके दो किनारे यानी दो पार्ट कहे जाते हैं। हाँ, ना बिल्कुल। और वैसे ही अगर दुपट्टे की अगर हम बात करें तो उसमें भी दुरंगा वो कहलाता है, जैसे धूप छांव जैसे रंग झलकते रहते हैं। हाँ, जब दो रंग वाले होते हैं तो उसे दुरंगा कहते हैं। लेकिन जो दुपट्टे की बात अगर हम कहें, यानी कि जो उत्तरीय वस्त्र होता है जो महिलाएं पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं, दो पार्ट होते हैं। इसमें भी सिर्फ दुपट्टा कहते हैं और दो पार्ट तो नदी का तुमने बताया ही। इसी तरह से दोहरी नीति वाले के लिए भी यही विश्लेषण प्रयोग में आता है। और कृष्ण के संदर्भ में कहा गया है, गोपियों ने जैसे कहा, बड़ा बेदर्दी वो निर्दयी दुरंगा। तो वैसे भी कहते हैं ना कि दुरंगी चाल चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दुरंगी चाल चलता है। कई बार ये भी बोल देते हैं ना बुआ जी बातचीत में, इसके ना दो रूप है जी, ये दो तरह का व्यवहार करता है। जी कभी कुछ ऐसा तो कभी वैसा, कभी कुछ वैसा। तो व्यवहार में भी दो रंग या दो रूप हमको देखा जाता है। बिल्कुल। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि अंक 2 का अर्थ है साथ साथ, यानी हम अकेले कुछ भी नहीं, दो लोगों का साथ बहुत जरूरी है। जैसे दो आंखें, इन्होंने वही सारी चीजें लिखी है। दो के बिना हमारा जीवन अधूरा है। दो बूंद पानी का बहुत महत्व है। और ऐसे ही दो बूंद जिंदगी के हम लोगों ने बहुत सुना, और उसकी वजह से एक बड़ी बीमारी से हमने छुट्टी पाई, है ना। जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने मूलांक 2 के बारे में भी लिखा है बुआ जी। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 के जातक बहुत धैर्यवान होते हैं जी, और विपरीत परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं और समझदारी से फैसले लेते हैं। ये कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं और जीवन में खूब सफलता अर्जित करते हैं। इस मूलांक के जातक प्यार के मामले में बहुत लकी होते हैं। अपने घर के पूजा पाठ की बात करें तो कहते हैं कि दीपक जब जलाते हैं तो दो बाती रखते हैं। हाँ। और दो रोटी एक साथ रखते हैं। एक रखना थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते हैं। एक तरीके से सम्मान की बात है कि हाँ ठीक ठाक हम परस रहे हैं। जैसे कि कोई भी सब्जी देनी हो तो बहुत कम नहीं अच्छी लगती या बहुत ज्यादा नहीं अच्छी लगती। और हमने बात तो उसी से शुरू की थी, चंद्रमा से। चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का बड़ा मान है। द्वितीया की संध्या को ही अमावस तथा प्रतिपदा की 2 रातों के उपरांत प्रथम चंद्र दर्शन होता है। ये चंद्रमा शिवाश्रित है और मुस्लिम संप्रदाय में भी इसका बहुत महत्व है। ईद का चांद भी यही चांद होता है। द्वितीया में यम द्वितीया सर्वोपरि है ना जी। और इसी तरह से अगर हम मध्याह्न का समय यानी दोपहर के नाम से जो दोपहर, बिल्कुल ये दोपहर आसमान का जो सीधा सूरज सर पर लिए होती है, और जेठ की दोपहरी आग बरसाने वाली होती है दोपहरी जो होती है। इसके लिए लोकगीतों में भी जैसे कहा गया है कि भरी दोपहरी नहीं जाऊंगी, डोला पिछवाड़े रख दो। भरी दोपहरी मैं ना जाऊंगी, डोला पिछवाड़े रख दो। ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं भरी दोपहरी, कुछ कहते हैं खड़ी दोपहरी। तो इस तरह का भी प्रयोग किया गया है। तो वैसे भी तो सुना जाता है वक्त दो ही कठिन गुजरे हैं सारी उम्र, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। तो ये दोपहर दो पर हम बहुत सारी बातें करते रहेंगे। हाँ, तो लेकिन सुनेंगे क्या? हाँ, एक गीत सुन लेते हैं। वाह वाह। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ गए? हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले।
सोच रही हो? मैं हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, अरे फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। मैंने तो की थी दिल लगी, अच्छा मैंने भी की थी दिल लगी। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी। हम दोनों तो प्रेमी। तो भाई हम ये कह रहे थे, हम लोग जो बात कर रहे थे वो थोड़ा सा शायद आवाज नहीं पहुंची। हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे थे चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का बहुत मान है। ऐसे ही द्वितीया की संध्या को अमावस तथा प्रतिपदा की 2 रातों के बाद जब प्रथम चंद्र दर्शन होता है तो बहुत महत्व होता है। ये शिवाश्रित होता है और मुस्लिम भाई जो हमारे होते हैं इसमें भी इसका बहुत महत्व है। ईद का चांद भी यही चांद होता है। द्वितीया में यम द्वितीया सर्वोपरि है कि नहीं? हाँ। और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत भी कहते हैं ना कि वक्त तो 2 ही कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। तो ऐसी होता है। दोपहरी की बात तुमने करी दी है। हाँ। तो ऐसी तमाम बातें लेकर आज हमने बात की। हमें उम्मीद है कि बाबू आपको जी, एक श्रोता ने लिखा कि क्या? कागज के टुकड़े के 2 पक्ष होते हैं। अच्छा। आगे का भाग, पीछे का भाग। ओहो। एक तर्क के 2 पक्ष होते हैं, सही गलत, मतलब क्या सही बात है गलत है। कैंची पर भी 2 ब्लेड होते हैं। वाह तो क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात आप लोग कहते हैं। ऐसे ही अगर बात करें तो हम गोरा मतलब स्याह और सफेद ही आमतौर पर आता है। श्वेत श्याम की बात करें तो वाकई बाकी तो सब रंग है। बिल्कुल बाकी सब रंग है। और जैसे कि बात हुई रही है बुआ जी की जब क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। और लेकिन हाँ, जब अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ 19-20 हो जाए, कई बार होता है कि हमारा मन नहीं है, अगर हम किचन में ही चलें, अगर किचन की बात करें, आज वो सब्जी अच्छी बन गई और कल नहीं बनी, तो क्या फर्क पड़ता है? हाथ ही तो है ना, कभी अच्छा बन जाता है, कभी नहीं बनता। कई बार हमारे बोलना चाहिए ना, हमारे मन पे भी होता है कि ऐसा। हाँ, तो फिर खुश होके बनाओ ना। खाना बनाने की बात कर रही है तो खुश होके बनाओ, अच्छा बने। लेकिन जरूरी नहीं है बुआ जी जैसा कल बना हो वैसा आज ही बने। यही तो हम भी कह रहे हैं। तो खाने वाला भी तो खुश होकर खाए तो जैसा भी बनाओगे अच्छा लगेगा। हाँ, ये सही कहा है ना? बिल्कुल हो गया। बस देखो बॉल जली गई सामने वाले के कोर्ट में। अब आप खेलेंगे, अब आप मजे लीजिए बैठ के। तो भाई आप मजे लीजिए। स्थिति क्या है कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं हम लोग कि जैसे तुमने कहा ना कि खाना बन गया आज 19 क्या 20, अब तो बन गया ना। इसके बाद ठीक है, दोहराएंगे नहीं उस बात को, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगली बार। लेकिन इस बार अब जो हो गया उसके आगे की सोचना चाहिए, न कि हम उसी को लेकर बैठे रहें और ग्लानि में और परेशान होते रहें और उसके बाद कोई और काम है तो वो भी उतना ही बिगड़ जाए जितना कि वो हुआ था। या यूं कहें कि बिगड़ना नहीं भी है तो हमने सोचा था 100% होगा तो चलिए 95% हो गया, तो आप बड़े दुखी हो रहे हैं, है ना? ऐसा कई बार ये भी होता है ना बुआ जी कि घर हमने सजाया नहीं, संवारा नहीं, और अगर छोटे बच्चे हैं खासकर तो उनके घरों को अगर देखते हैं, कोई आता है तो बोलते हैं अरे घर तो बड़ा बिखरा बिखरा सा है। तो इतना तो इसमें कहने वालों की गलती है कि मतलब सुनने वाले की गलती, ये बताओ पहले। वैसे गलती की बात ना करें बुआ जी, ये है कि जो घर में रह रहा है उसको अपनी स्थिति पता है कि भाई बच्चे भी छोटे हैं, तो अपनी पता तो वो दिल पे ना ले। अगर कोई बोल भी दे तो वो दिल पे ना ले। वो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, मुंह से ना निकाले, बस ये वाली अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे तुमने कहा कि फर्क नहीं पड़ता, तो पहले तो आप खुद परेशान ना हो। अक्सर होता तो वही है कि सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है, उलझन सी रहती है, कोई आने वाला है तो अब क्या करें तब क्या करें। सारे जो कपड़े हैं, सारी चीजें अलमारी में ठूस दी जाती हो, कहीं गलती से खुला तो वो पूरा धड़ 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 पहाड़ निकल आता है। तो चाहे जैसे आप कर लीजिए, हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको खुशी लगती है कि ये समेट दिया अभी हमने थोड़ी देर के लिए, तो कर लीजिए।
और अगर नहीं हुआ है तो सोचिए कि ठीक है, चले जाएंगे तो कौन सा हमको बार बार पकड़ के कहेंगे ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया, है ना। बिल्कुल सही है। तो अगर हम ब्रेक लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं फर्क पड़ेगा ना, ले लेते हैं। तो हमने ब्रेक भी ले लिया ब्रेक, लेकिन तुमने सुकून तो अपने लिए ले लिया, यानी कि हम बहनें या बड़े लोग जो हैं, अभिभावक हैं या जो घर में बड़े लोग हैं कि हाँ घर समेटना है, नहीं समेटना है, या थोड़ा सा 19-20 हो गया, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, ये हम छूट देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े से नंबर कम आ गए, या ठीक है तुम्हारी यूनिफॉर्म थोड़ी गंदी हो गई, या कोई कपड़ा थोड़ा सा गंदा हो गया, चलो फट गया, तो क्या ये छूट, ये राहत हम बच्चों को दे पाते हैं क्या? ये तो सोचनी बात है कि भाई देना चाहिए, यहाँ भी देना चाहिए। बच्चे अगर आधे घंटे के बजाय 1 घंटा भी खेलना चाहे कभी कभार तो उन्हें खेलने दें, क्या फर्क पड़ता है जी। एक दिन तो खेल ही सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आदत बन गई तब घबराते इस बात से हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको तो संयम रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या वजह है, या उसको किस तरह से उधर से मोड़ कर हम कहीं और ला सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन जब अंकों की बात आती है तो हमारे सारे जितनी बातें अभी जो हम आदर्श की बातें कर रहे हैं, जो हमने इस समय पैमाना तय किया है कि ठीक है 100% नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर हम बिल्कुल बहुत बेचैन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अपने जो चीज़ें हैं हम बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं, और ये नहीं देखते कि उनके ऊपर कितना दबाव है, और कहीं ना कहीं कोई अवसादग्रस्त हो जाते हैं या कुंठित हो जाते हैं बच्चे, उन्हें बहुत अपमानित महसूस होना पड़ता है, अपमानित महसूस करते हैं खुद को कि अरे हम तो, हमारी मम्मी चाहती है इतना नंबर, पापा चाहते हैं ऐसे रहना और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब आप सोचिए कि वो कर पा रहा हूँ जो आप करवाना चाहते हैं वो बेहतर है, या बच्चा कुंठाग्रस्त न रहे, वो स्वच्छंद आनंद में रहे, वो आप क्या चाहते हैं, है ना। बिल्कुल सही बात बाजी। तो बहुत सारी चीजों का फर्क कहना है ये कि ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, इतना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है जी। अगर आप, जैसे आपने आनंद की बात कही है और खुशी की बात कही, अगर आपको खुशी मिल रही है, बच्चों की खुशी है उसमें, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। उसी तरह से अगर हम अपने पहनावे ओढ़ावे की बात करें, या अगर गाड़ी या सुख सुविधाओं की बात करें तो किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास हमको लग रहा है कि नहीं हमारे पास छोटी गाड़ी है। इससे भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ, इससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पड़ता है क्या? कुछ लोगों को तो पड़ता ही होगा होता भी है ना, तभी हम लोगों ने ये विषय रखा है, ये बात तो समझ लीजिए आप। और ये बात भी है कि गाड़ी की जब तुमने बात की, देखो हम लोग तो अक्सर, मैं तो, हमारा मानना यही है कि भाई छत है और पहिया लगा हुआ है और 4 दरवाजे हैं उसमें, तो यानी निकलने और अंदर आने का भी रास्ता है आपके पास। और किस लिए हम गाड़ी खरीदते हैं? धूप से बचना है, बारिश से बचना है, थोड़ा सा सुरक्षित रहें, थोड़ा जो वातावरण में कुछ आवाज वगैरह आ रही है उससे आपको राहत मिले। आपके पास अगर सामर्थ्य है तो ज्यादा हम लोग एक साथ जा सकते हैं, परिवार के लोग, बच्चे हैं तो ठीक है, सर्दी गर्मी से हम बचा सकते हैं। कुल मिलाकर आपका उद्देश्य क्या है? अब उसमें बड़ा हो जाता है कि कितनी लंबी चौड़ी और कितने लाख कितने करोड़ की गाड़ी है और कितने लाख की है। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें ये देखना चाहिए। ऐसे ही घर में सबसे, लेकिन बात घूम के बार वही आ रही है, घर सिमटा है कि नहीं है, फैला है, घर अपना याद आने लगता है। बिल्कुल, वैसे हमारे श्रोता कह भी रहे हैं कि कहने भर का क्या है कि क्या फर्क पड़ता है, पर यह भी सही है कि कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ता। कुछ शब्द या कोई हरकत मन को थोड़े देर के लिए अशांत कर देते हैं, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कुछ फर्क नहीं पड़ना।
जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि हम टाइम टेबल पर जीते हैं, लेकिन कभी काम पर जाने में देर हो जाए या आने में देर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। कभी कोई वजह से इधर उधर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बात सही है कि आप अनुशासन न छोड़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे कि बिल्कुल चादर की बात होती है, फिर घर गृहस्थी सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें ऐसे चादर बिल्कुल क्रीज बिगड़नी नहीं चाहिए, कहीं सिलवट नहीं पड़ी होनी चाहिए, या हम अगर प्रतिदिन बदलते हैं तो प्रतिदिन बदलना ही चाहिए, चाहे आज घर में कितनी ही परेशानी हो, है ना? या कोई बीमार है तो भी हम सोचते हैं कि नहीं सारा काम समय से हो, या अचानक कहीं आपका मनोरंजन का मन हो गया कहीं जाने का, तो नहीं नहीं जी कपड़े धोना बहुत जरूरी है, ये समेटना बहुत जरूरी है, तो भाई थोड़ा सा चिल मारिए, जिसको आज की भाषा में कहना चाहिए। बिल्कुल तो हम भी मार लें। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे।
तो भाई अब गीत मंजरी बरखा रानी आ रही हैं, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी और बात आई है, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि बरखा रानी बरस पड़े तो मजा आ जाएगा, पेड़ पौधों को पानी भी मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उसके बाद थोड़ा चिपचिप हो जाए या उमस हो जाए। तो बात बिल्कुल सही है। ऐसी ही चीजों को हम नजरअंदाज करने की बात कर रहे थे, लेकिन बरखा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जब नैनों से कोई दूर हो और ना मिलन की आस हो, आंगन में बैठे मन जब गहरी चिंता में डूब जाए, बेचैन नजरें उसे ही ढूंढे। एक आहट पर दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, पिया की बाट जोहते दरवाजे की ओर निहारे। और ऐसे में जब घने बादल घेर आए, आंगन में पड़े फुहार, तो लगे दिल में कोई बाढ़ चलाए। मेरे जीवन को यूं संवारने के लिए तुम मेघ बन के बरसने लगे, मेरे सपनों को सजाने के लिए तुम बारिश की बूंद बनकर टपकने लगे। जब कोयल की मधुर आवाज कानों में रस घोलती, लगे तुम्हारे शब्द मेरी अंतरात्मा को छूने लगे।
रिमझिम बारिश में दिल का मयूर नाचने लगता, गुनगुनाने लगे होंठ जब ख्याल तेरा आता। प्यासे प्यासे ये नयन तेरे ही ख्वाब देखे, तेरे बिन अब वो सजन जिया न जाए, जिया न जाए। कारे कारे बदरा आसमान में छाए, झूला झूले पंछी करलव गीत सुनाए, पंछी कलरव गीत सुनाए। सतरंगी इंद्रधनुष के रंग मेरे मन में भी ऐसा रंग भर जाए, बिखरे फूलों के रंग खिलती हरियाली ऐसा लगे मेरा दिलबर कोई गीत सुनाए। बारिश का पानी जब धरती की प्यास बुझाए, बरखा रानी जमकर बरसो, ऐसे बरसो कि मौसम हो जाए रूहानी, दिल सुने सिर्फ और सिर्फ दिल की कहानी।
रानी जरा चमके बरसो मेरा दिल भर जा न पाए घूम कर बरसो बरखा रानी उम्मीद भरे दिनों की बात है, लेकिन तेरे बदलने से सब बदल गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे सपने, मेरी चाहतें, तेरा आना, तेरा जाना, तेरी बातें, तेरी खुशबू, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, आंगन की खुशियां। कुछ पल ऐसे जिसमें मैं और तुम होते थे, वो भी बदल बदल सा गया है। आज वो भी बदल बदल सा गया है। आंखों का काजल भी बिखरा बिखरा सा है। बादलों की चमक तेरी याद दिला गई। यूं बरसी बरखा कि फिर तेरी याद आ गई। कहाँ से आए बदरा कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा कहाँ से आए बदरा भूलता जाए कजरा कहाँ से आए बदरा पलकों के सत रंगे दीपक पलकों के सत रंगे दीपक बन बन बैठे आंसू की झालर
तो भाई फाइबर से भरपूर जामुन खा लिया जाए। हाँ, बिल्कुल खा लिया जाए। और बुआ जी बहुत सारे श्रोताओं ने लिख के भेजा है। एक श्रोता लिखते हैं कि जामुन सीजन पर जरूर खाएं, क्योंकि हम जाने अनजाने में बाल निकल जाते हैं तो वो अंदर गलते नहीं और जामुन उन्हें गला देता है, पेट का कीड़ा भी साफ करता है। जी हाँ, तो बहुत मुफीद चीज है। प्रकृति ने हमें ऋतु के फल फूल दिए हैं। वर्षा ऋतु में जामुन गुणकारी है, स्वाद मधुर और तुरा रुक्ष होता है। मधुमेह के रोग में जामुन अगर खाएं तो इसके बीज को सुखाकर पाउडर बनाएं और शुगर ठीक करता है। पेट के कहीं रोग पर भी जामुन के बीज गुणकारी हैं, इनको भूंजकर पाउडर बनाकर रखिए। बच्चों बड़ों को डायरिया में बहुत राहत मिलती है। जामुन का सिरका बहुत अच्छा होता है। बहुरिया, मन्नो बहुरिया, तुम्हारा आज तो हमने नाम ही नहीं लिया। नाम लेना कितना जरूरी है, अभी लगा हमें। और बुआ जी हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज तो जामुन के बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि मधुमेह रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। पर हम लोग तो बचपन में इतना खा लेते हैं कि हमारे होंठ और दांत उंगलियां काली पड़ जाती थी। जब हम कुछ भारी खाना खा लेते थे तो बरसात के दिनों में काला नमक के साथ जामुन खाने को दिया जाता था। 5 जामुन जरूर खाओ। भारी खाना मतलब जो है वो पच जाएगा, हैवी खाना। बिल्कुल सही बात है। घर में जामुन का सिरका भी तैयार किया जाता था। बरसात के दिन में प्याज के सलाद में उपयोग होता था। तो भाई देखो, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करता है, कैंसर से बचाता है, डायबिटिक मैनेजमेंट करता है, आंत के लिए अच्छा, त्वचा के लिए अच्छा है, दिमाग की तेज करता है और हेल्दी प्रेगनेंसी मैनेजमेंट है ये। और ये सारी बातें हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। हृदय को हेल्दी बनाता है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमें अनुमति दीजिए जी। तो सखी सहेली कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति। स्वीकार कीजिए मन्नू बहुरिया और हम बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।